नमस्कार दर्शकों, जय श्री राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राधा लाडली जी के ज्ञान वाईटी यूट्यूब चैनल में। चाहे कितने ही सगे हो, इन चार लोगों को कभी घर के अंदर बुलाकर मत लाना। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक, बड़ी ही शिक्षाप्रद है। एक एक शब्द इस कहानी कान से सुनना। दोस्तों, स्त्रियां तीन प्रकार की होती है, साध्वी, भोग्या और कुलटा। इन तीनों के बारे में मैं आपको समझाऊं तो साध्वी उसे कहते हैं जो परलोक के भय से या यश की इच्छा से या प्रेम के वश होकर पति की निरंतर सेवा करती है। भोग्या उसे कहते हैं जो मन चाहे गहने कपड़े पाने की इच्छा से या काम की पूर्ति हेतु पति की सेवा करती है। कुलटा उसे कहते हैं जो कपट से पति सेवा करती है, उसकी सेवा में पति भक्ति का लेश मात्र भी अंश नहीं होता है। कुलटा का हृदय छरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है, उसकी वाणी में तो अमृत, पर मन में हलाहल विष भरा रहता। उसमें पुरुष 8 गुना काम, पुरुष से 2 गुना आहार, पुरुष से 4 गुना ज्यादा निष्ठुर होता और पुरुष से 6 गुना ज्यादा क्रोध होता है। ऐसी स्त्री जार पुरुष के लिए पति को भी मार डालने में नहीं हिचक जाती। जैसे कुल का नाश करने वाला पुरुष होता है, ठीक उसी कुल अंगार पुरुष की तरह कुलटा स्त्री होती है। ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि कोई भी पुरुष जोर करके स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकता। घर में बंद कर देने पर भी स्त्री रक्षित नहीं रह सकती। जो स्त्री स्वयं ही अपनी रक्षा करती है, वह अपने आप को सुरक्षित रख पाती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही स्त्री की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपने आप को एक दुराचारी के हाथों से बचा लिया। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अंक में इस सती चरित्र का वर्णन किया गया है। आगरा के पास एक गांव में रणवीर दास नाम का एक व्यक्ति रहता था। तो वो ऐसी रखता था जिसे देखकर लोग उसे कोई भगवान का बड़ा भक्त समझते थे। बड़ी बड़ी मालाएं धारण करता था, तिलक लगाता था, पूजा पाठ करता था, यही सब उसकी पहचान थी। सब लोगों को उपदेश भी बहुत अच्छे अच्छे दिया करता था, परंतु अंदर से वह एक भेड़िया था। आस पड़ोस के सभी गुंडों से उसकी अच्छी साठगांठ थी। उसे जो काम अच्छा लगता था वो उन गुंडों से कहकर करवा लेता था। गांव के ही एक धर्म सिंह नाम के एक व्यक्ति को उसने अपना ठकना बना लिया था। धर्म सिन्हा स्वभाव से बड़ा ही सीधा, सज्जन और धार्मिक था। वो क्षत्रिय परिवार से आता था। उसके इसी स्वभाव का फायदा उठाकर रणवीर दास उससे अनेक प्रकार की सेवाएं लेता रहता था। कभी उसके घर से अन्न मंगा लेता था, कभी कुछ कभी कुछ। धर्म सिन्हा भी ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति की सेवा में रहकर बड़ा प्रसन्न था। धर्म सिन्हा उनके अपना काम धंधा छोड़ उनके पास चला जाता था। इसको आप चाहे धर्म सिन्हा का धार्मिक स्वभाव कहिए या फिर रणवीर दास के आडंबर का प्रभाव, पर कहते हैं ना, आदमी चाहे जहां उठे बैठे, चाहे जहां उसका प्रेम संबंध हो, घर से बाहर ही रखना चाहिए, घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। सर, लोग यहीं पर गलतियां कर देते हैं। उनका अगर किसी से प्रेम संबंध जुड़ जाता है, किसी से दोस्ती हो जाती है, किसी और माध्यम से जान पहचान या प्रेम भाव हो जाता है, तो वे उसे बिना वक्त गवाए घर में लाकर बिठा देते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि रावण ने भी धर्म का चोला ओढ़कर मां सीता का अपहरण किया था। आजकल किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हो सकता है जिससे आपका हित प्रेम है, उस समय उसके अंदर उसके मन में पाप ना हो और आपके घर में आकर आपकी बहन बेटी को देखकर उसके मन में पाप आ जाए। क्योंकि दोस्तों, पाप मनुष्य के अंदर आंखों से ही तो प्रवेश करता है। आंखें देखती है और मन पाप को सोच लेता है। चाहे आपका कोई कितना ही सगा हो, कितना ही विश्वासी हो, यार दोस्त हो या गुरु हो, उसे सदैव अपने घर से दूर रखिए। अगर किसी कारण आना ही पड़े तो भी उसे अपनी माँ, बहन, बेटियों से, अपने 100 को सामानों से दूर ही रखिए, क्योंकि मन में पाप बनते देर नहीं लगती। जो व्यक्ति बार बार आपके घर आने की जिद करता हो, घर पर दावत कराने की जिद करता हो, उसे कभी घर पर बुलाकर मत लाए। जिसके ना कुल का, ना जाति का, ना गांव का पता हो, उसे भी अपने घर के अंदर बुलाकर मत लाए। जो आपका यार दोस्त नशेबाज हो, चंचल मन वाला हो, रूप और यौवन में सुंदर हो, उसे भी अपने घर बुलाकर मत लाए। जो आपका मित्र या रिश्तेदार अधर्म से धन कमाता हो, दुष्ट लोगों में जिसका उठना बैठना हो, उसे भी अपने घर बुलाकर मत लाए। क्योंकि कहते हैं कि सूखी लकड़ियों में गीली लकड़ी मिल जाए तो उसके साथ साथ वो भी जल जाती है। एक दिन की बात, रणवीर दास किसी काम से धर्म सिंह के घर पहुंच गया। रणवीर दास की दृष्टि धर्म सिंह की पत्नी रूप कुमारी पर पड़ गई। रूप कुमारी देखने में भी काफी सुंदर युवती थी। धर्म सिंह की पत्नी को देखकर रणवीर दास की नियत गंदी हो गई। वो उस पर मुग्ध हो गया। मगर धर्म सिंह तो रणवीर दास पर आंखें मूंद कर भरोसा करता था। अब तो ज्यादातर बैठक रणवीर दास की धर्म सिंह के घर पर ही होने लगी। सुबह शाम दोपहर को वह धर्म सिंह के घर पर ही बना रहता था। कभी उसका सत्संग होता था, कभी दावत होती थी, कभी उपदेश होते थे। खूब लच्छेदार भाषा में ज्ञान का उपदेश दिया जाता था। प्रत्येक कार्य में रणवीर दास धर्म सिंह को सहायता और सलाह दे रहता था। वो कोई ना कोई बहाना लेकर धर्म सिंह के घर पहुंच ही जाता था। कई दिन हो गए चक्कर काटते काटते, मगर उसे कोई लाभ होता दिखाई नहीं दिया। तो उसने धर्म सिंह को घर से दूर भेजने का षड्यंत्र रचा। गुंडों में तो उसकी पैठ पहले से ही बनी हुई थी।
उसने उनसे कहकर गांव में लड़ाई करवा दी और पीछे से उनके कान भर दिए कि यह लड़ाई धर्म सिंह ने करवाई है। अब तो धर्म सिंह पर मुकदमा लिख गया। बात अदालत में जा पहुंची। रणवीर दास ने सिंह को कहा कि अब तो उसे प्रयाग जाना ही पड़ेगा। खैर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे सारे काम हाथों हाथ निपट दूंगा। धर्म सिंह को भी विश्वास हो गया और जिस दिन प्रयाग जाने का समय आया तो रणवीर दास ने बीमार होने का बहाना बनाकर धर्म सिंह के साथ जाने से मना कर दिया। धर्म सिंह ने कहा कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूँ, आप घर पर रहिए और मेरे घर पर निगरानी करते रहिए। रणवीर दास यही तो चाहता था कि धर्म सिंह घर छोड़कर बाहर चला जाए। बेचारा सरल हृदय धर्म से रणवीर दास को घर पर छोड़कर प्रयाग चला गया। इधर रणवीर दास ने क्या किया, शाम को भोजन करके वह धर्म सिंह के घर जा पहुंचा और रूप कुमारी से बोला कि धर्म सिंह कह गया है कि मेरी अनुपस्थिति में तुम बरामदे में सो जाना, सो मैं आ गया हूँ, अब तुम चिंता मत करना। यह सुनकर रूप कुमारी भी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने झटपट पर रणवीर दास के लिए बरामदे में चारपाई बिछा दी। रणवीर दास चारपाई पर लेट गया। धर्म सिंह के घर 2 नौकर थे। एक नौकर तो धर्म सिंह के साथ चला गया था, एक नौकर घर पर ही मौजूद था। रणवीर दास उन नौकरों के चलते अपने मकसद में कामयाब नहीं होता दिखाई दे रहा था, इसलिए उसने बीमार होने का बहाना बनाया और उसने नौकर को दूसरे गांव में दवाई लेने के लिए भेज दिया। नौकर को क्या पता था कि रास्ते में उसने गुंडे लगा रखे हैं। गुंडों ने नौकर को पकड़कर रस्सियों से बांधकर कुएं में फेंक दिया। इधर रूप कुमारी रणवीर दास की कुटिल मनसा से अनजान थी। वह अपने छोटे से विलसे बच्चे के साथ निश्चिंत होकर सो रही थी। अचानक आधी रात के समय कुछ आहट पाकर उसकी नींद टूट गई। उसने देखा कि रणवीर दास उसकी चारपाई के पास खड़ा है। एक बार तो वह चौंकी। रणवीर दास का भी शरीर कांप रहा था, मुंह से कोई साफ शब्द नहीं निकल रहा था। रूप कुमारी को उसकी गंदी मनसा का अनुमान हो गया था। उसने रणवीर दास को एक जोर का धक्का दिया। रणवीर दास वहां से थोड़ी दूर तक गया। इधर तक रूप स्त्री भागकर एक कोठरी में घुस गई और भीतर से द्वार बंद कर लिया। इधर भगवत दास गुस्से से उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और उस बालक को लेकर रूपरी के दरवाजे पर पहुंच गया और कहने लगा, स्त्री, मैं तुमसे मिलने के लिए काफी दिनों से बेचैन। तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए हैं और आज मैं निराश नहीं लौटूंगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सीधी तरह बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे इस इकलौते बालक को काट बदला कर फेंक दूंगा। दोस्तों, बच्चा रो रहा था। रूप कुमारी समझ गई कि वह पिशाच कुछ भी कर सकता है, फिर भी उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। वह अंदर से ही उसे भला बुरा कहने लगी और बोली, रे पापी चांडाल, तू धार्मिकता के डोंग में इतना लिए फिर रहा है। मुझे आज पता चला है तुझे एक बालक की हत्या करनी है तो डाल, मगर मैं द्वार नहीं खोलूंगी। पतिव्रता स्त्री किसी लोभ में आकर या किसी भय से अपने धर्म को नहीं छोड़ा करती। अगर मेरे बच्चे का जीवन है तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करेगा। अगर उसकी मृत्यु ही लिखी है तो तू हत्या करके ये पाप अपने सिर पर ले। रूप कुमारी ने कहा, रे पापी, मारने की धमकी देना सरल है, किंतु मारने के बाद जब सवेरे पुलिस जांच करके तुझे जेल में डालेगी, क्या तूने उसके बारे में सोचा है? जब तुझे फांसी पर लटकाया जाएगा बच्चे को मारने की। भगवत दास के अंदर हिम्मत ना हुई। उसकी नजर एक कुदाल पर गई। उसने बच्चे को तो चारपाई पर डाल दिया और कुदाल लेकर बंद कमरे की दीवार खोदने लगा। मिट्टी की कच्ची दीवार थी। उसने कुछ ही देर में एक आदमी के अंदर जाने की इतना रास्ता खोद लिया। रूप कुमारी समझ गई कि अब यह पापी अंदर आकर मेरी अमत से खेलेगा। उसने मन ही मन भगवान को पुकारा। तभी उसकी दृष्टि कमरे में पड़े एक गड़ासे पर गई, जिसे पशुओं के लिए चारा काटा जाता था। गड़ासे को उठाकर वह दीवार के पास सटकर खड़ी हो गई। इधर जैसे ही दीवार फूटी और एक बड़ा सा छिद्र हुआ तो भगवत दास ने उसमें प्रवेश करने के लिए अपना सिर घुसाया। रूप कुमारी ने जोर से उसकी गर्दन पर गड़ासा चलाया। खच की आवाज के साथ उसका सर गर्दन से कटकर दूर जा गिरा। पापी को उसके कर्म की सजा मिल गई थी। सवेरे इस घटना का बंडा फोड़ हुआ। सबने रूप कुमारी की साहस की खूब प्रशंसा की। दर्शक बंधु दोस्तों, इस घटना में समझने वाली बात कौन सी है जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए? नंबर 1, किसी पर आंख बूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही आपका सगे होने का डोरा पीटता हो। नंबर 2, किसी को अपने घर के अंदर बुलाकर लाने की भूल ना करें। नंबर 3, अगर स्त्री घर अकेली हो तो किसी अकेले पुरुष को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंप कर कभी बाहर ना जाए। पुरुष हो कम से कम 2-3 हो, वरना स्त्री को उसकी देखभाल के लिए रखे। नंबर 4, विश्वास पात्र ही विश्वासघात कर सकते हैं, इसलिए विश्वासी की भी छुपकर परीक्षा करते रहना चाहिए। दोस्तों, ये तो थी 4 सीखने वाली बातें। इस वीडियो के विषय में आपके क्या विचार हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।